Hi everyone, welcome back to my channel. If you are someone who struggles with clogged pores, dull skin, and breakouts, even when you are cleansing your face regularly, then this video is for you because today we are diving deep into a skincare technique that completely transformed my skin. And that is double cleansing. I'll walk you through what it is, how to do it step by step. I'll show you how to do it as well as I'll share all the mistakes to avoid during double cleansing and which skin type should do it. Let's start. What is double cleansing? So double cleansing क्या होता है कि double cleansing is कि आप दो स्टेप में अपना फेस क्लेंस कर रहे हो. दैट डजंट मीन कि आप दो बार फेस वॉश यूज कर रहे हो. लाइक सपोज आपने फर्स्ट टाइम फेस वॉश यूज किया एंड देन सेकंड टाइम भी फेस वॉश यूज किया. दैट इज नॉट डबल क्लेंजिंग. But double cleansing is a two-step facial cleansing process which ensures that your face is cleansed properly, deeply, ensures that your skin is truly clean without stripping or without any irritation. So दो steps कौन कौन से होते हैं? So first step में हम कोई भी ऑयल क्लेंजर यूज़ करते हैं या फिर कोई भी क्लेंजिंग बाम यूज़ करते हैं और अपना मेकअप जो भी हमने लगाया होता है मेकअप को मेल्ट डाउन करने के लिए, या फिर हमने अगर सनस्क्रीन तो हम डेली सभी लोग यूज़ करते हैं. ऑलराइट. सो बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम तो मेकअप नहीं लगा रहे हैं तो क्या उस दिन हमें डबल क्लेंस करने की नीड नहीं है. सो नहीं, ऐसा नहीं होता है. भले ही आप मेकअप नहीं यूज़ कर रहे हो बट इफ़ यू आर यूजिंग सनस्क्रीन तो भी आपको डबल क्लेंस करना है. तो डबल क्लेंजिंग में जो दो स्टेप्स होते हैं उसका फर्स्ट स्टेप होता है यूजिंग एनी ऑयल क्लेंजर और मे बी एनी क्लेंजिंग बाम. सो आप फर्स्ट स्टेप में हमेशा अपना फेस कभी भी किसी भी ऑयल क्लेंजर या क्लेंजिंग बाम से यूज़ करते हो. And don't be afraid of the word oil. A good oil cleanser binds with the oil on your skin and rinses clean. So don't afraid of the word oil. ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके pores clog हो जाएंगे. मैं आपको बताऊंगी इसका सही तरीका कैसे यूज करना है and everything. बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे उस बारे में भी. एंड जो उसका सेकंड स्टेप होता है उसमें हम अपना कोई भी फेस वॉश यूज करते हैं, कोई भी क्लेंजर यूज करते हैं टू मेक श्योर कि जो भी हमने अभी ऑयल क्लेंजिंग करी है वो ऑयल के कोई भी रेजिड्यू हमारे फेस पे ना रह जाए और हमारा फेस डीपली क्लेंस हो जाए. और जो भी ऑयल क्लेंजर के रेजिड्यू रह जाते हैं या मे बी कोई स्वेटिंग या कुछ भी ऐसा रह जाता है हमारी स्किन पे तो वो ईजिली निकल जाए हमारे फेस से. सो द सेकेंड स्टेप इज यूजिंग अ फेस वॉश और एनी क्लेंजर, चाहे वो फॉर्मिंग क्लेंजर हो, फॉर्मिंग फेस वॉश हो, जो भी हो. बट सेकेंड स्टेप में हमेशा हमें फेस वॉश यूज करना होता है या कोई भी क्लेंजर यूज करना होता है जो हमारी स्किन को स्ट्रिप ऑफ भी ना करे. नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाई डबल क्लेंजिंग इज इम्पॉर्टेंट. क्यों है ये इतनी इंपॉर्टेंट? सो द आंसर इज कि बहुत ज़्यादा हमारे फेस पे गंक लगता है, पॉल्यूटेंट्स लगते हैं स्वेटिंग की वजह से, या हमारे जो पोर्स में अंदर तक डर्ट चला जाता है. इवन हमारा मेकअप होता है, मेकअप के भी कुछ रेजिड्यू जो हमारे पोर्स के अंदर चले जाते हैं, कलेक्ट होते रहते हैं, जिनकी वजह से लेटर ऑन वी कैन फेस पोर क्लॉगिंग और समथिंग लाइक ब्रेकआउट्स भी होते हैं लेटर ऑन विच कैन लीड टू वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, और ये सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं हमें. सो डबल क्लेंजिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द थॉरो क्लेंजिंग ऑफ योर स्किन. डीपेस्ट लेयर से आपकी स्किन को क्लेंज करने के लिए डबल क्लेंजिंग का यूज़ किया जाता है एंड इसीलिए इम्पॉर्टेंट है. इनिशियली मुझे भी इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था. इनफैक्ट मैं इसकी इंपॉर्टेंस को इतना समझती भी नहीं थी. बट जब से मैंने करना स्टार्ट किया मेरे पोर्स ना बीच में बहुत ज़्यादा क्लॉग होने लगे थे. बिकॉज डेली बेसिस पे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं, सनस्क्रीन्स ट्राई करते हैं एंड एक बार फेस वॉश करके भले ही हमने 1 मिनट तक फेस वॉश किया बट एक बार फेस वॉश करने से ना सारा प्रोडक्ट रेजिड्यू बाहर नहीं आता है. एंड ये मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया है जब मैंने डबल क्लेंजिंग करनी स्टार्ट करी. उसके कुछ ही दिन के अंदर अंदर मुझे अपनी स्किन टेक्सचर में डिफरेंस दिखने लगा. बिकॉज जो पोर्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं. आपकी स्किन अंदर से क्लीन हो जाती है और जब आपकी स्किन अंदर से क्लीन होती है तो आपका प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है. इसका एक रीज़न ये भी है कि आपका प्रोडक्ट एब्सॉर्प्शन अच्छा हो जाता है. जब आपके पोर्स में ऑलरेडी कोई भी गंक या फिर कुछ भी ऐसा रेजिड्यू पार्टिकल्स नहीं होंगे तो आपके पोर्स में वो जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, बी इट मॉइस्चराइजर, सीरम और एनीथिंग, वो आपके पोर्स तक जाएगा और बेटर रिजल्ट्स आपको देगा. तो बेटर एब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाता है जो भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट लगा रहे हो एंड बेटर एफिकेसी भी हो जाती है. लाइक आपको उनके रिजल्ट्स भी बेटर ही मिलते हैं. सेकेंडली आपको ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं, वाइट हेड्स नहीं होते हैं, कोई भी ऐसे पोर क्लॉगिंग वाली चीज़ें जो भी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या फिर एक्ने ही हों वो नहीं होते हैं. थर्डली आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है. जिनकी भी स्किन पे टेक्सचर आते हैं, बम्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं या कोई भी ऐसा टेक्सचर होता है, स्किन टेक्सचर होता है, वो भी इससे इंप्रूव होने लगता है. बिकॉज धीरे धीरे आपके जितने भी सिबेशियस फिलामेंट्स हैं या फिर आपके जो भी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं वो मेल्ट डाउन होने लगते हैं. एंड डेली बेसिस पे भी जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हो वो भी आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते हैं. अगर आप नॉन कमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स भी लगा रहे हो ना और जो कि ये बोलते हैं कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेंगे तो भी आपके पोर्स क्लॉग
होते हैं, बिकॉज अगर कोई भी प्रोडक्ट का रेसिड्यू रह जाएगा तो वो इवेंचुअली आपके पोर्स को क्लॉग ही करेगा। सो इससे आपके स्किन का टेक्सचर भी इंप्रूव होता है, इससे आपके प्रोडक्ट एफिकेसी बढ़ती है, प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, आपकी स्किन क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, क्लीन हो जाती है बेसिकली, और आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहती है। बिकॉज ऑयल क्लेंजर या कोई भी आप ऐसे पहले क्लेंजिंग बाम यूज़ कर रहे हो, ऑयल क्लेंजर यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि आप हाइड्रेटिंग वाले ही यूज़ कर रहे हो। अगर क्लेंजिंग बाम भी यूज़ कर रहे हो, कोई ऐसा मत यूज़ करना जिससे आपकी स्किन रफ हो जाए, ड्राई हो जाए। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा वाइजली चूज़ करो, अपना रिसर्च करो, कोई बात नहीं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह देखकर ही डिसाइड करो कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। सो ये थे कुछ ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए, एंड इन्हीं की वजह से हमें डबल क्लेंजिंग करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप डबल क्लेंजिंग नहीं कर रहे हो और आप कोई भी एक्सफोलिएंट यूज़ कर रहे हो ना, वो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि आपकी स्किन में वो एक्सफोलिएशन करता है बट उतना अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएगा अगर आपकी स्किन आप रेगुलरली डबल क्लेंज नहीं कर रहे हो। वो तो वो वाली बात हो जाएगी कि ठीक है आप डेली फेस वॉश करते हो, लाइक आप फेस वॉश यूज़ करके फेस वॉश कर रहे हो, बट अगर आप कोई भी डेली प्रोडक्ट्स तो लगा ही रहे हो ना, चाहे वो सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइज़र है, कुछ भी है, एंड डेली आप बाहर भी जा रहे हो तो पॉल्यूशन वगैरह भी है, डर्ट भी है जो आपके पोर्स में कलेक्ट हो जाती है, तो एक्सफोलिएशन अगर आप कर रहे हो वीकली, वो निकलेगा फिर होता रहेगा, निकलेगा फिर होता रहेगा, वो वाला सीन होता रहेगा। सो द बेस्ट वे इज़ कि आप डेली डबल क्लेंजिंग ज़रूर करो, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। नाउ द थर्ड थिंग इज़ हु शुड डू इट। किसको करनी चाहिए डबल क्लेंजिंग? क्या ये सभी को करनी चाहिए? सो माई आंसर वुड बी येस, ये सभी को करनी चाहिए, सभी को। चाहे आप मेकअप लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, चाहे आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, चाहे आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, चाहे आपकी नॉर्मल स्किन है, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, चाहे आपकी सेंसिटिव स्किन है। जस्ट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपकी स्किन सुपर सेंसिटिव ड्राई है तो आपको क्लेंजर्स जो भी आप ले रहे हो, ऑयल क्लेंजर्स वगैरह ले रहे हो, मेक श्योर कि वो उनमें इंग्रेडिएंट्स जो हाइड्रेटिंग हो, और उनके इंग्रेडिएंट्स आप अच्छे से चेक कर लेना, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ना हो जो आपकी स्किन को इरिटेट करे। नाउ ऑयली कॉम्बिनेशन और एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो मस्ट है कि आप यूज़ ही करो, बिकॉज आप लोगों के साथ तो एक्ने का, ब्रेकआउट्स का, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का इशू बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन की वजह से आपकी स्किन में पोर क्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ वाई सभी को डबल क्लेंस करना चाहिए, चाहे आपका कोई भी स्किन टाइप हो, चाहे आपने मेकअप लगाया है, नहीं लगाया है। सनस्क्रीन तो सभी यूज़ करते हैं, एंड कोई ना कोई प्रोडक्ट्स हम जो भी यूज़ करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता और हम गलती से कोई भी कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम डबल क्लेंस करेंगे तो वो हमारे पोर्स को क्लॉग नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अब आप लॉन्ग रन में कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट लगाओ और आपको डबल क्लेंजिंग कर रहे हो तो पोर क्लॉग नहीं होंगे, नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि कभी कभी हम एक दो बार या कभी कभी गलती से हम लगा लेते हैं, हमें नहीं पता होता इनिशियली। तो अगर आप डबल क्लेंस रेगुलरली कर रहे हो तो आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे। इसके कोई भी नुकसान नहीं है, इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं आपकी स्किन के लिए। स्किन का टेक्सचर भी इंप्रूव हो जाएगा और आपकी स्किन से जो भी स्किन इश्यूज़ हैं, चाहे वो ब्रेकआउट्स हो, वाइट हेड्स हो, ब्लैक हेड्स हो, सेबेशियस फिलामेंट्स हो, वो सब धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे। नाउ आई विल शो यू द प्रोसेस हाउ आई एक्चुअली डू इट। और आप ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत अच्छे तरह से समझाऊंगी कि अगर आप इस तरह से यूज़ करते हो तो आपके पोर्स बिल्कुल भी क्लॉग नहीं होंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले कोई भी क्लेंजिंग ऑयल या क्लेंजिंग बाम ले लेंगे। मेरे पास एनुआ का है, और फिर हम 2 पंप अपने हाथ में लेंगे, अच्छे से इसको रब करेंगे। इनिशियली आप 1 से 2 पंप ही लो, 1 पंप नहीं, कम से कम 2 से 3 पंप ही लो। इनिशियली हाथों में रब करो। उसको फेस पे लगाने से पहले उसमें हाथों में रब करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें एक हीट बनती है, और फिर उसके बाद आपको अपने फेस पे लगाना होता है। अब 2 पंप मेरे फेस के लिए कम रहा, इसीलिए मैंने 1 पंप और ले लिया है। इस प्रोसेस से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपने अपना हाथ बहुत अच्छे से वॉश किया हुआ हो, लाइक आपके हैंड्स बिल्कुल प्रॉपर्ली क्लीन होने चाहिए, क्योंकि आप अपने हाथ ही यूज करने वाले हो अपने फेस पे। देन उसके बाद जेंटली इसको मसाज करना स्टार्ट कर दो, और पूरे फेस पे कर सकते हो, आईज के अराउंड भी कर सकते हो। मेक श्योर कि आपका जो भी क्लेंजर हो वो आप वाइजली चूज करो, सो दैट आपको कोई भी मतलब लाइक कोई भी स्टिंगिंग फील ना हो। मैं अब आपको स्पीड बढ़ाकर दिखाऊंगी। आपको जेंटली मसाज करना है, बहुत जेंटली मसाज करना है, बट मैं स्पीड बढ़ा के दिखा रही हूँ, अदरवाइज आप ही लोग बोर हो जाओगे। और मेक श्योर जो भी आपके ऐसे एरियाज हैं जहाँ आपको सबसे ज्यादा पोर क्लॉगिंग होती है, या आपकी जहाँ सबसे ज्यादा टेक्सचर्ड स्किन है, व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, सेबेशियस फिलामेंट्स हैं, उन एरियाज को स्पेशली अच्छे से मसाज करना है, जेंटली मसाज करना है। और आपको 1 से 1.5 मिनट तक फेस पे मसाज करना है। बट जो ये इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं हाथ पे, वो इतने सारे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं।
मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है पर्सनली। ब्लैक हेड्स तो मुझे नहीं है, बट हाँ कभी कभी मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि जो आपके वाइट हेड्स या फिर सिबेशियस फिलामेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा लूज हो जाते हैं कि नेक्स्ट डे भी वो आपके ऐसे ही बहुत ईजिली निकल जाते हैं, क्योंकि जो आपने ये हीट अप करके आपने मसाज किया है ना, इससे वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं। तो कभी कभी तो ड्यूरिंग आप मसाज कर रहे हो उस टाइम पे ही निकल आते हैं और कभी कभी बाद में। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो है इमल्सीफाइंग। इसके लिए आपको हाथों में थोड़ा सा पानी लेना होता है, ऐसे रब करना होता है, जिससे आपको ये दिख रहा है ना वाइट एक मिल्की सा टेक्सचर बन जाता है आपके फेस पे, मतलब आपके हैंड्स पे भी बनने लगता है और आपको वही अपने फेस पे मसाज करना होता है। ये करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपका जो भी ऑयल आपने लगाया है फेस पे वो सारा ऑयल इमल्सीफाई हो जाता है और बहुत ईजिली निकल जाता है, आपका फेस बहुत ईजिली वाइप ऑफ हो जाता है। मैं ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा आपको स्पीड बढ़ा के दिखा रही हूँ, तो मुझे उल्टे सीधे कमेंट्स मत करना, बिकॉज कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन के कुछ भी लिख देते हैं। भाई तुम लोगों से ज़्यादा मुझे पता है कि मेरे फेस पे मुझे कितना जेंटली क्या करना है, सो प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट्स मत किया करो। और इमल्सीफाई भी आपको 30 से 40 सेकंड जब आप ऑयल क्लेंजिंग कर लो उसके बाद इमल्सीफाई कर लेना है, एंड उसके बाद आपको देखेगा कि फेस से ऑयल हट गया है। उसके बाद वॉश करके नॉर्मल वाटर से अब आपको सेकंड स्टेप में फेस वॉश करना है बाय यूजिंग एनी फेस वॉश और क्लेंजर। कोई भी क्लेंजर आप कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हो, मेक श्योर कि जेंटल ही हो। फेस वॉश भी आपको मिनिमम 1 मिनट तो करना ही है, जिससे कि सारा ही गंक और जो भी आपका ऑयल रेसिड्यू है वो निकल जाए। एंड थोड़ी सी स्किन टेम्परेरीली रेड होती है तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। अब मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी समझा दिया है कि क्या इसका प्रोसेस है, कैसे करना होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ऑल्सो जस्ट रिकमेंड यू सम क्लेंजिंग बाम एंड क्लेंजिंग ऑयल। मैं सभी स्किन टाइप के लिए कुछ क्लेंजिंग बाम एंड कुछ क्लेंजिंग ऑयल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आप लोग खरीदना चाहते हो आप देख सकते हो, आप अपना रिसर्च भी कर सकते हो, बट मैं अपने अकॉर्डिंग ऑल स्किन टाइप्स के लिए या सभी स्किन टाइप के लिए एक दो ऑप्शंस डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हो। Now let's talk about the mistakes to avoid during double cleansing. द फर्स्ट थिंग इज़ कि कोई भी ऑयल क्लेंजर या फिर आप क्लेंजिंग बाम यूज़ कर रहे हो तो यूज़ इट ऑन ड्राई स्किन, सो दैट वो आपकी स्किन में अच्छे से डिजोल्व हो जाए, वो ऑयल्स आपकी स्किन में अच्छे से डिजोल्व हो जाए और आपकी स्किन के गंग को बाहर निकाल दे। स्किन को गीला बिल्कुल भी नहीं करना है, ड्राई स्किन से स्टार्ट करना है जैसे कि मैंने प्रोसेस में दिखाया है। सेकेंडली इमल्सीफाई करना इज़ मस्ट, जो कि पानी लगा के हम इमल्सीफाई करते हैं, जो कि मैंने प्रोसेस में दिखाया, बिकॉज उससे क्या होता है कि ऑयल आपके पोर्स के अंदर रहता नहीं है, निकल जाता है पानी के साथ। थर्ड इज स्किपिंग सेकंड क्लेंजर, वो बिल्कुल नहीं करना है आपको। फर्स्ट क्लेंज में कोई भी ऑयल क्लेंजर या क्लेंजिंग बाम जो यूज़ करना है करो, बट सेकंड क्लेंज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो फेस वॉश, चाहे आप फॉर्मिंग फेस वॉश करो चाहे जो भी यूज़ करो, बट सेकंड स्टेप में आपको फेस वॉश करना मैंडेटरी है, वरना तो जो भी ऑयल क्लेंजर आपने यूज़ किया है या मेकअप जो भी आपने रिमूव किया उसका रेजिड्यू रह जाएगा। भले ही आप कितना भी वाइप ऑफ कर लो उसको, आप किसी भी टिश्यू से भले ही आप क्लीन कर लो या कुछ भी कर लो, बट वो वर्क नहीं करेगा टिल द टाइम आप अपना फेस किसी फेस वॉश से क्लेंज नहीं कर रहे हो या क्लेंजर से क्लेंज नहीं कर रहे हो। फोर्थ इज अवॉइड यूजिंग हार्श क्लेंजर्स। जो भी आप अपने क्लेंजर्स चूज कर रहे हो, चाहे वो ऑयल क्लेंजर्स हो या चाहे आपके वो सेकंड क्लेंजर्स हो, मेक श्योर कि उनमें अल्कोहल ना हो, फ्रेगनेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, इरिटेटिंग फ्रेगनेंसेस ना हो एंड सल्फेट्स ना हो। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखो, स्पेशली जो भी आपका सेकंड क्लेंजर है, बिकॉज एट लास्ट आप उसी के बाद अपना स्किन केयर करने वाले हो। तो सेकंड क्लेंजर में तो आपके कोई भी ऐसे फ्रेगनेंस हो, अल्कोहल हो और सल्फेट्स नहीं होने चाहिए। लास्ट इज नॉट क्लेंजिंग थॉरली, लाइक अगर आपने अपना फेस वॉश कर लिया है, इवन चाहे वो आपका फर्स्ट स्टेप में हो चाहे वो आपका सेकंड स्टेप में हो, फेस को अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। और अगर आपने फेस वॉश भी किया है, सेकंड स्टेप में फेस वॉश किया है, उसके बाद भी आपको अच्छे से क्लेंस करना है। फेस वॉश आपके फेस पे रहना नहीं चाहिए, अदरवाइज जो आपका फेस है ना बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहेगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहेगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल और इरिटेटेड लगेगी। दैट इज़ वाई बहुत अच्छे से पानी को स्प्लैश करना है अपने फेस पे एंड क्लेंस करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उनके फेस पे थोड़ा थोड़ा ना सोपी सोपी सा फिर भी फील होता रहता है, वो बस जल्दी जल्दी में करते हैं और हट जाते हैं। नहीं, अच्छे से आपको सेकंड स्टेप में भी कम से कम 1 मिनट तो आपको क्लेंस करना ही है, अच्छे से फेस वॉश करना ही है, एंड उसके बाद अच्छे से पानी स्प्लैश करो। फेस पे बिल्कुल भी सोपीनेस फील नहीं होनी चाहिए। सो यही थी वो सारी मिस्टेक्स। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और अब आपको पता होगा कि डबल क्लेंजिंग किसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या इसका स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस है यूज़ करने का, एंड कौन सी मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप them in the comment section. I'll try to reply them all. Also, for more such skincare content, do subscribe to my channel and press the bell icon so that you do not miss my new videos. And हाँ, वीडियो लाइक करना भी मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।